कहते हैं कि मृत्यु से अधिक भयंकर मृत्यु का भय होता है। दो उल्लू एक वृक्ष पर आकर बैठे। एक ने सर्प अपने मुख में पकड़ रखा था, भोजन था उसका, सुबह के नाश्ते की तैयारी थी। तो दूसरा एक चूहा पकड़ कर लाया था। दोनों जैसे ही वृक्ष पर बैठे और दोनों एक दूसरे के निकट थे। एक के मुंह में सांप और एक के मुंह में चूहा। सांप ने चूहे को देखा तो वह भूल ही गया कि वह उल्लू के मुंह में है और मृत्यु के करीब है। चूहे को देखकर उसके मुंह से लार टपकने लगी। वह भूल ही गया कि वह मृत्यु के मुंह में है। उसको अपनी जीवा पर काबू नहीं आया। उसको तृष्णा ने जकड़ लिया और सांप के मन में उस चूहे को खाने की इच्छा होने लगी। कैसी विडंबना है भूख की। उस सर्प को ये पता नहीं कि मैं भी इस चूहे की भांति किसी उल्लू रूपी काल के मुंह में पहले से ही फंसा हुआ हूँ और यह काल मेरी थोड़ी ही देर में ग्रास बनने वाला है। चूहे ने जैसे ही सांप को देखा वह डर गया। बुरी तरह से वह कांपने लगा। उस चूहे ने यह भी नहीं देखा कि जो स्वयं काल का ग्रास बनने वाला है वो भला मुझे क्या मारेगा। किंतु मृत्यु का भय तो भयंकर होता ही है, किंतु उससे भी अधिक मृत्यु से होने वाला भय था जो चूहे को कंपित कर रहा था। वे दोनों उल्लू बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। एक उल्लू ने दूसरे उल्लू से पूछा, भाई इसका कुछ आशय समझे या नहीं। दूसरे ने कहा कि बिल्कुल समझ में आ गया। जीव के स्वाद की इच्छा इतनी प्रबल है कि सामने मृत्यु खड़ी है तब भी दिखाई नहीं पड़ती। और यह भी समझ में आया कि वह मृत्यु से भी बड़ा भय है। मृत्यु सामने खड़ी है, उससे यह भयभीत नहीं है। चूहा लेकिन भय से भयभीत है, कहीं सांप हमला ना कर दे। मृत्यु से हम भयभीत नहीं हैं, हम भय से अधिक भयभीत हैं। और लोग स्वाद का, इंद्रियों का, जीवेशना का इतना प्रगाढ़ है कि मृत्यु 24 घंटे सामने खड़ी है फिर भी हमें दिखाई नहीं पड़ती, हम अंधे हो रहे हैं। इस कहानी से एक विचित्र अर्थ हमारे हृदय पटल के सामने आता है कि सारे संसार के प्राणी मृत्यु से भयभीत हैं, जबकि यह विचार करने का विषय है कि मृत्यु और काल दोनों ईश्वरीय सृष्टि में आते हैं, अर्थात भगवान ने इनकी रचना की है। और ये अटल सिद्धांत है कि जिसका सर्जन यानी रचना हुई है उसका विसर्जन यानी विनाश तो होना ही है। इस ज्ञान के होते ही हमें पता चल जाता है कि मृत्यु और काल दोनों का विनाश करने के लिए भगवान स्वयं महाकाल हैं। मृत्यु अथवा काल रूप को नष्ट करने वाले हैं। अजर अमर आत्मा और नाम पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा कालातीत है। जिस प्रकार मरते हुए सांप को देखकर भी चूहा डर रहा था और सोच रहा था कि कहीं ये मुझे मार न दे, यही दशा संसार के सभी प्राणियों की है, क्योंकि जिनसे वह डरता है वो भले ही कोई विशेष पदार्थ और मृत्यु ही क्यों न हो, स्वयं विनाश की ओर सभी उसी प्रकार बढ़ रहे हैं जैसे नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हैं। उस सांप ने चूहे को उल्लू के मुंह में देखकर स्वयं खाने की इच्छा प्रकट की। यही दिशा समस्त जगत के जीवों की है। जीवात्मा जिस दिन 84 लाख योनियों में जिस शरीर को धारण करता है, अर्थात जिस दिन उसका जन्म होता है, उसी दिन से उसका मरना भी आरंभ हो जाता है। किंतु कैसी विचित्र विडंबना है, यह मरना किसी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि काल भगवान एक अजगर की भांति प्रत्येक स्थान पर अपना मुंह फैलाए हुए विद्यमान है। हम जिसको शिर का विकास कहते हैं वही वेदांत आदि ग्रंथों की दृष्टि में सबसे बड़ा विनाश है, क्योंकि काल के पास असंख्य बाण हैं जिनसे जीवात्मा क्षण प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। इसलिए इस कहानी का वास्तविक अर्थ यह है कि चूहा और सर्प ही नहीं, किंतु हमको भी अपनी मृत्यु दिखाई न देकर उसके भय से भयभीत रहते हैं। और इसका यही तो तात्पर्य हुआ कि मृत्यु उतनी भयंकर नहीं जितना मृत्यु का भय भयंकर है। ओम शांति।